आप सभी पत्रकार सहायकार साथियों का आज समस्त ब्राह्मण सभा जिला पानीपत यहाँ पहुँचने पर आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और समस्त ब्राह्मण समाज जिला पानीपत की तरफ से स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोगों को पता है कि समस्त ब्राह्मण सभा ये हमारी एक ऐसी संगठन है जो पिछले, मैं बताता हूँ कि इसका रिकॉर्ड कम से कम 50 साल से तो मेरे को पता है, जो पिछले प्रधानों ने बताया, और इसका 5000 साल पुराना इतिहास है। समस्त ब्राह्मण सभा एक ऐसी सभा पानीपत की जो पूरे के पूरे 4 या 5 स्टेटों में काम करती है। जब भी कोई समाज पे, छत्तीस बिरादरी पे कोई भी दुख दर्द आता तो सबके लिए काम करती है। ये एक ऐसा संगठन है जो किसी पार्टी से ना जुड़कर समस्त पार्टियों की, नेताओं की, छत्तीस बिरादरी के दबे कुचले लोगों की, बेसहारा किसी भी आदमी की आवाज उठाता है। तो इसी के लिए हमारे समस्त ब्राह्मण सभा के जिला प्रधान सुरेंद्र कौशिक, वाइस प्रेसिडेंट अपने धर्मवीर जी, बलवान जी, प्रवक्ता राजेश कौशिक जी, डीके जी, यानी कि जितना हमारा समस्त सभा का संगठन है, उन्होंने आने वाली 29 तारीख को भगवान परशुराम जन्म उत्सव के सम्मान समारोह में एक प्रोग्राम रखा है। तो मैं आप लोगों को आपके माध्यम से समस्त जिलावासियों से अपील करता हूं कि हमारा एक उद्देश्य है, इस संगठन का एक उद्देश्य है, जितने भी इस देश में सोल्जर हमारे ब्राह्मण समाज से शहीद हुए, छत्तीस बिरादरी के जो पानीपत से शहीद हुए, उनकी जन्म जयंती हम लोग मनाते आए हैं। आप लोगों ने देखा है कि 8 अगस्त 2022 में हमने विश्वासराव पेशवा सदाशिव भाव की बड़े धूमधाम से कालेआम पर जन्म उत्सव मनाया था। उसी के मध्य को लेकर फिर उन शहीदों को नमन करते हुए शहीद चंद्रशेखर आजाद, विश्वासराव पेशवा, हेमचंद विक्रमादित्य, सदाशिव भाव को लेकर हमारे प्रधान ने और हमारे संगठन ने आने वाली 29 तारीख को बहुत बड़ा आयोजन रखा है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा संगठन है जो चाहे बीजेपी पार्टी हो, उसके भी लोग हमारे संगठन में हैं। पिछली बार भी आपने देखा कि हमारे संगठन में वाइस प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री शिव कुमार शर्मा थे, शहरी प्रधान मनोज शर्मा थे, मायावती पार्टी से हमारे संगठन में थे, राजेश एडवोकेट कांग्रेस पार्टी से थे। लेकिन यह संगठन किसी पार्टी का ना होकर समाज का है। ये प्रत्येक पार्टी के नेता की, प्रत्येक समाज के पदाधिकारी की, प्रत्येक समाज पे कोई भी अगर टिक्का टिप्पणी करता है तो उसकी आवाज उठाता आया है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहता हूं कि आने वाली 29 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पर पहुंचे। प्रोग्राम की डिटेल हमारे हरियाणा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अपने एडवोकेट राजेश कौशिक जी आपको देंगे कि इनको किस किस ने इन्होंने इनवाइट किया है, क्या क्या प्रोग्राम प्रधान जी ने रखा है। जैसा कि पिछले महीने हमने एक पीसी स्कॉलर में की थी, उसमें हमने 29 जून को जो ये प्रोग्राम है इसकी तारीख की हमने घोषणा करी थी। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य जो हमारे ज़िले के समाज के जो बच्चे मैट्रिक में, +2 में 95% से ऊपर मार्क्स लेके आए हैं, नीट में, जेई में, जीआरएफ में, इन सभी बच्चों को हमारा संगठन सम्मानित करेगा। जिसमें हमने सभी पार्टियों से, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सरकार हो, हमने सभी मंत्रियों को इसमें इनवाइट किया है। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की अध्यक्षता श्री मोहनलाल बडोली जी, बीजेपी अध्यक्ष हैं, ये करेंगे। इनके साथ श्री कार्तिकेय शर्मा जी है, सांसद राज्यसभा, वो आएंगे। श्री गौरव गौतम जी हैं, खेल राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ज्योत प्रचंड होगी। ध्वजारोपण श्री कृष्ण लाल पवार जी और कुलदीप शर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष स्पीकर हरियाणा, ज्योत प्रचंड श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी और हमारे शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार महिपाल डांडा जी, जो बच्चों को सम्मानित करेंगे। इनके साथ वशिष्ठ अतिथि हैं श्री प्रमोद विज जी, विधायक हैं पानीपत शहर से, श्री मनमोहन बडाना जी समालका से, शशिकांत कौशिक जी समाज सेवी हैं, बीजेपी नेता हैं, श्री पंडित बलवान शर्मा जी हैं समाज सेवी एर से, श्री राम रतन शर्मा जी हमारे पूर्व प्रधान और सुरक्षक भी हमारे संगठन के, ये सभी हमारे वशिष्ठ अतिथि रहेंगे। हमारी तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अपील है कि अपने बच्चों के मान सम्मान के लिए, अपने समाज को एकजुट करने के लिए, अपने समाज की ताकत बनाने के लिए 29 तारीख को आर्य कॉलेज ऑडिटोरियम
में पधारे और हमारे प्रोग्राम को सुचारू रूप से सफल बनाए, ताकि हम अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए ये उनको दिखा सके कि हमारे संगठन में हमारे समाज भी हमारे लिए काम करता है। बाकी जो भी है हमारे प्रधान शैलेंद्र कौशिक जी छात्रों को 100 छात्रों को हम सम्मानित करेंगे, किसी भी प्रधान जी बताएंगे जाति के और किसी भी समुदाय के। हमने पहले भी गरीब कन्याओं की लड़कियों की शादी कराई है। जो भी सामाजिक होता है हमारे से वो करते हैं। साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मैं शैलेंद्र कौशिक, समस्त ब्राह्मण सभा पानीपत का प्रधान होने के नाते हमने एक 29 तारीख का जो कार्यक्रम रखा है उसमें आप सभी के माध्यम से मैं पूरे ज़िले के समस्त ब्राह्मण व साथ में ये वैसे हमने 36 बिरादरी का प्रोग्राम रखा है, इसमें सभी को तहे दिल से निमंत्रण देता हूं और इसमें सभी बड़े शिष्टाचार के साथ इस कार्यक्रम में भाग लें। हमारी आयोजन समिति है उसका हौसला अफजाई करें। हमने इसमें, क्योंकि देखिए आज कंपटीशन का ज़माना है और इस टाइम पे बच्चों की शिक्षा पे विशेष फोकस किया जाए, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे मैं प्रधान बना था उस टाइम पे भी मैंने एक स्टेटमेंट शुरू से ही जारी की थी कि भाई हम शिक्षा पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ और स्कूल का संचालन करता हूँ। तो मैंने इस प्रोग्राम में 100 मेधावी छात्रों को, जो चाहे वो 10th क्लास में है चाहे 12th क्लास में, 90% से अब वो नंबर लेके आए हैं, उनको हम मंत्री जी से सम्मानित कराएंगे। देखिए जो हमारा जैसे पूरा संगठन, बताओ कि इसमें कैश रिवार्ड होगा या ट्रॉफी दी जाएगी जी। केवल छात्र छात्राओं का सम्मान है या फिर कोई भी जो ब्राह्मण समाज में अच्छा कार्य कर रहा है, किसी भी समाज में उन सबका सम्मान है? हाँ, जी, उसमें हमने मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। उसमें हमने जैसे जो बच्चे नीट के हैं, IIT के हैं, जिन बच्चों ने रैंक लिया है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है ये एग्ज़ाम, उनको भी हमने इनवाइट किया है। जो स्पोर्ट्स में है उनको भी हमने इनवाइट किया है। जो भी बच्चे किसी भी फील्ड में, जिन्होंने समाज के लिए किसी भी फील्ड में किसी भी जाति से जिन्होंने मेहनत की है, हम उनका यहाँ पे मान सम्मान करेंगे। यही हमारे इसकी पूरे कार्यक्रम की मेन रूपरेखा यही है। छात्रों के साथ क्या उनके अभिभावकों का भी सम्मान होगा इस तरह का? बिल्कुल होगा। ऐसा है, उनको देखिए जो आमंत्रित हैं वो सम्मान बच्चे का होगा, जिसने मेहनत की है उसी का सम्मान होगा। इसी के साथ क्या कोई अपील भी करना चाहेंगे समस्त ब्राह्मण समाज? इसमें यही है कि देखो आज का कंपटीशन का दौर है। हम तो सभी से ये कहते हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा दें, जहाँ उनको जितना संभव हो सके अच्छी कोचिंग दिला के, क्योंकि कंपटीशन में आप यदि दूसरे बच्चों को बीट करोगे तभी जाके आपका नंबर आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने आप को निखारें, अपने आप को हर क्षेत्र में, क्योंकि ये खाली शिक्षा का क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्स का है, आप और जैसे इंजीनियरिंग का है, IIT का है, एजुकेशन से संबंधित जो भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को निखारें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप मुकाम हासिल करने का। जी, डिमांड हमारी ब्राह्मण रहे हैं। जब वो मांग पत्र बन जाएगा तो उसी दिन स्टेज पे आप लोगों के सामने उसको सामने लाएंगे। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमारे संगठन ने, चाहे कश्यप समाज हो, जोगी समाज हो, यानी कि 36 बिरादरी का जो भी होनहार बच्चा, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में है, हम सब उसको वहाँ पर स्टेज पे सम्मानित करने जा रहे हैं। और ये पूरे पानीपत जिले के बच्चे हैं। अगर इसके साथ कोई ऐसा बच्चा
करनाल से है, सोनीपत से है, जिसको किसी ने आज तक सम्मानित नहीं किया, फिर भी हमारे संगठन ने उनको भी इनवाइट किया, उसको भी हम सम्मानित करेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के बच्चे हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश का गौरव है, आने वाले हमारे देश का भविष्य है, तो उनको सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम हमारे संगठन ने किया। ये ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम है और जिलों से भी जो ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं वो आएंगे। नहीं, नेता तो हमारे संगठन ने आपके सामने कार्ड पे जो नाम लिखे हैं, लेकिन इसके सिवा प्रधान और जिलों से कोई प्रधान आएंगे? नहीं, प्रधान वैसे तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सबको इनवाइट किया है। पानीपत के जितने भी संगठन है, चाहे कोई सा भी संगठन है, चाहे छोटे सा संगठन है, चाहे थोड़ा बड़ा सा है, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन ये आपके सामने बैठा है, सबको हमने इनवाइट किया है। पर्सनल जाकर हमारे प्रधान जी, हमारे संगठन के जितने भी पुराने नए जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी घर घर जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। हम सभी को इसमें इनवाइट कर रहे हैं और ये सभी का प्रोग्राम है, सभी इसके आयोजक हैं। कई ब्राह्मण नेताओं को, पंडित जी, कई ब्राह्मण जो बड़े नेता हैं उनको इग्नोर किया गया। नहीं, बड़े नेता सबसे अरविंद शर्मा है, दादा गौतम है, नवीन जैन है। नवीन आपके माध्यम से बड़ा सा अच्छा प्रश्न किया। दादा गौतम, नवीन जैन और डॉक्टर अरविंद शर्मा अगर एक गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आए तो हम उनका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वो किसी कार्यवर्ष हमने उनसे टाइम लिया था, वो आउट ऑफ कंट्री का उनका प्रोग्राम बना हुआ है, टाइम नहीं मिला, नहीं तो वो भी आते। सर, जो हाँ, सब हमारे परिवार के हमारे समाज के। तो कहना है मेरे पास कोई बुलावा नहीं आया। नहीं, आपसे बात होगी ना, हमारे से बात नहीं हो ना, आप बुलावा आपको बेरा लगेगा। एक संगठन और है जो काम कर रहा है जी जी और जी। उनकी तरफ से दावे किए गए थे कि बच्चों के शिक्षा पे काम करेंगे, इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे, बिल्डिंग तैयार की जाएगी। संदीप जी, वो हमारे कार्यकाल की बात थी। उन्होंने ये कहा था कि एक किले में हम बहुत बड़ा भवन बनाएंगे और हम प्रत्येक गांव जाकर संगठन को मजबूत करेंगे। वो 27 तारीख को संगठन बना था, आज फिर 27 तारीख है, लेकिन मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। उन भाइयों का काम अपना काम है, हमारे संगठन का, क्योंकि ये हमारा संगठन, हम इसके मालिक नहीं है संगठन के। इसका मालिक 204 गांव, 500 कॉलोनी, यानी कि मेरा समाज, मैं पहले कह चुका हूं, मेरा समाज, हमारा समाज भगवान के समान है। इस संगठन का मालिक पूरा ब्राह्मण समाज है, 204 गांव से। छोटा सा संगठन है, छोटे से संगठन में थे 7-8 आदमी थे, वो ही नहीं रहे भाई साहब। हम तो ये कहते हैं कि उनको भी परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति दे, वो 36 बिरादरी के लिए काम कर सके, समाज के लिए काम कर सके। लेकिन एक बात है, आपका प्रश्न जो था, उन्होंने जो घोषणा करी वो मुंह से पूरी करनी चाहिए। हमारे प्रधान जी ने जब ये बने तो आपके सामने घोषणा करी थी कि हम पढ़ाई के क्षेत्र में, क्योंकि इनका अपना स्कूल है बुढ़सा गांव में, बड़ा अच्छा स्कूल है, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी बच्चा हमारे संगठन के पास आएगा, अगर फीस देने में असमर्थ होगा, कहीं कोचिंग लेने में असमर्थ होगा, तो उसकी हेल्प करेंगे। तो प्रधान जी ने उनकी मदद भी की है। कोई खेल के काम में करेगा, उन्होंने उस दिन ये घोषणा करी थी, 1 किला लेंगे, 1 किले में भवन बनाएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन मैं तो समाज से कहना चाहता हूं कि समाज सब जानता है, समाज सब पहचानता है। इतने बड़े बड़े आदमी, इतने बड़े बड़े लोग जिसकी समस्त समाज इज्जत करता था, आज 50 आदमियों के प्रधान बीच में रह गए। लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आपको मैं बताऊंगा, हम उनको भी इनवाइट करने के लिए जाएंगे। सब आपको 29 तारीख को एक स्टेज पे मिलेंगे। ब्राह्मण समाज एक था, एक है, एक रहेगा। रामरतन जी, आज ब्राह्मण समाज को एक और जिला प्रधान मिला है, राजेंद्र हल्दाना। वो हमारा बड़ा भाई है, मैं उसको प्रधान बनने पर अपनी तरफ से, अपने इस समाज के संगठन से, मेरा संगठन नहीं, समाज के संगठन से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन एक बात कहता हूं कि भाई साहब राजेंद्र जी, आप बार बार ये कहते आए, आपने 27 तारीख 2023 को भी ये कहा था कि अगला प्रधान जो बनेगा वो वोटिंग से बनेगा, मेंबर से बनेगा। लेकिन आप तो 50 आदमियों की पगड़ी से बन गए। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से आपको बधाई है। परमपिता परमात्मा आपको शक्ति दे, परिवार को एक जोड़ने की शक्ति दे, समाज को आगे बढ़ाने की शक्ति दे। और आपने आज भी कहा कि हम 3 महीने में प्रत्येक गांव में मेंबर बना देंगे, आपको वो भी शक्ति दे कि आप 3 महीने में मेंबर बनाएं। लेकिन सभी संगठन को एक करने की कोशिश करें। आप उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, कोई बात नहीं, 50 आदमी ने आपको प्रधान बनाया, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। सारा समाज आपके साथ है। धन्यवाद।